ये वेदवती ये बात क्यों कह रही है कि मैं विवाह ब्रह्म के साथ में करूंगी? ध्यान दीजिएगा, वेदवती के पूर्व जन्म में चलते हैं। यही वेदवती पूर्व जन्म में महाराज कुशल ध्वज की बेटी थी और बाबा बृहस्पति की पोती थी। महाराज कुशल ध्वज ने कहा था कि मैं तुम्हारा विवाह एक ब्रह्म के साथ में कराऊंगा, मैं तुम्हारा विवाह ब्रह्म के साथ में कराऊंगा। लेकिन एक पड़ोसी राजा ने महाराज कुशल ध्वज पर आक्रमण कर दिया। उस युद्ध में महाराज कुशल ध्वज मारे गए और जब कुशल ध्वज मारे गए तो बेटी ने विचार किया कि हमारा पिता इस दुनिया में नहीं रहा तो अब हमारा विवाह ब्रह्म से कराएगा कौन? तो फिर सोचा कि माँ तो अभी जीवित है, माँ हमारा विवाह कराएगी। लेकिन माँ ने विचार किया कि जब हमारा पति इस दुनिया में नहीं रहा तो फिर मैं जीवित रह के क्या करूंगी? तो महाराज कुशल ध्वज की जो पत्नी थी उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिया। अब ना तो पिता रहा ना माँ रही, तो उस लड़की ने विचार किया कि ना तो मेरी माँ रही ना पिता रहा, अब हमारा विवाह ब्रह्म से कराएगा कौन? और अगर हमारा विवाह किसी नर के साथ हो गया तो हमारे पिता की बात चली जाएगी, मेरे पिता की बात चली जाएगी। तो अपने पिता की बात को रखने के लिए, अपने पिता का सम्मान बनाए रखने के लिए उस लड़की ने क्या किया? उसने भी आत्महत्या किया, अपने प्राणों को उसने भी गंवा दिया। वही आकर के दूसरे जन्म में महाराज सत्यकेतु की बेटी वेदवती हुई है। आज वही बात वेदवती कह रही, पिताजी करी हो ब्याह ब्रह्म के संग, करी हो ब्याह ब्रह्म के संगा, नरका छुअन दे बनाए अंगा। करी हो ब्याह ब्रह्म के संगा और नरका छुअन दे बनाएगा। जब इतनी बात कही महाराज सत्यकेतु से तो महाराज सत्यकेतु ने कहा ठीक है, अगर तुझे तपस्या के बल पर ब्रह्म मिलेगा तो चल तो तपस्या कर और मैं तेरा विवाह ब्रह्म के साथ कराऊंगा। अब तू नहीं मान रही है तो तेरी बात माननी पड़ेगी। अपनी औलाद के ही आगे माता पिता हार जाते हैं। आज वेदवती को अपने साथ में लिया महाराज सत्यकेतु और जंगल को जाते हैं तपस्या करने के लिए। जब जंगल में पहुंचे वेदवती एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। महाराज सत्यकेतु ने कहा बेटी अब तू तपस्या कर, मैं यहीं पर हूँ। वेदवती ने क्या किया? एकदम अपनी श्वास को खींच लिया, ऊपर की श्वास ऊपर और नीचे की श्वास नीचे, अखंड समाधि लगा दी। तो अस कही श्वास चढ़ाई प्रचंडा, कहीं श्वास चढ़ाई प्रचंडा, असल कहीं श्वास चढ़ाई प्रचंडा, लागी समाधि प्रचंड अखंडा, लागी समाधि प्रचंड असल कहीं श्वास चढ़ाई प्रचंडा, असल कहीं श्वास चढ़ाई प्रचंडा, लागी समाधि खींच लिया, ऊपर की श्वास ऊपर नीचे की श्वास नीचे, अखंड समाधि लगा दी। इधर महाराज सत्यकेतु ने सोचा ठंडक का महीना था तो सोचा लाऊं इसी जंगल से लकड़ियां बीन लाऊं, लकड़ियों को जलाऊंगा तो आग के सहारे बैठा रहूंगा, वैसे ऐसे बैठना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए महाराज सत्यकेतु उसी जंगल में लकड़ियां लेने चले गए और वेदवती बैठी तपस्या कर रही। इधर क्या हुआ? सुन बिपिन तप करति सुहा, रावण अपने विमान पर बैठा हुआ आकाश मार्ग से लंका को जा रहा था। उसी जंगल के ऊपर से गुजर रहा था तो रावण की दृष्टि नीचे जंगल को देखता हुआ जा रहा है और एकदम रावण की दृष्टि वेदवती पर पड़ गई। तो रावण सोचने लगा इतने घनघोर जंगल में भला ये लड़की अकेली बैठी। तो रावण सोचने लगा कि लाओ चल करके पूछे ये कौन है, कहां से आई है। सुन बिपिन तप करत सुहा, लय विमान रावण कहाँ आवा। अपने विमान को नीचे उतारा और विमान से नीचे उतर करके वेदवती के पास गया। चारों तरफ देखा कोई नजर नहीं आ रहा तो सोचा ये अकेली बैठी है, लाओ इससे पूछता हूँ कौन है। रावण ने पूछा
रावण कहा सुनो सुकुमारी। ए लड़की कौन है? रावण कहा सुनो सुकुमारी, कौन तुम्हारा पिता महादाई? तेरे माता पिता कौन है और तू कौन है? इस जंगल में क्या कर रही है? लेकिन जब लड़की उतर नहीं, क्योंकि वेदवती तो अपनी तपस्या में लीन है भैया। जो परमात्मा की तपस्या में लीन हो जाएगा उसे संसार की आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी, और जब तक संसार की आवाज सुनाई पड़ेगी तब तक हम परमात्मा की तपस्या में लीन नहीं हो सकते। इसलिए वेदवती के कानों में रावण की आवाज नहीं पहुंची, और जब आवाज नहीं पहुंची तो उत्तर कहां से मिले? इसलिए जब लड़की उतर नहीं, जब लड़की उतर नहीं दीना, जब लड़की उतर नहीं दीना, तो रावण तुरंत भुजा गहिलीना, रावण तुरंत भुजा गहिलीना। रावण ने सोचा ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रही, और एकदम आगे बढ़कर के वेदवती के हाथ को पकड़ लिया। और जैसे वेदवती के हाथ को पकड़ा तो वेदवती की समाधि टूट गई, और जब समाधि टूटी तो आंखें खुली, और जब आंखें खुली तो रावण का विकराल रूप देखा। भैया रावण का विकराल रूप देखा, और जैसे रावण का विकराल रूप देखा तो कन्या देखो भेष कराला, भगवान के चरणों में दान कामना मंगलमयी हो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आज जैसे ही रावण ने वेदवती के हाथ को पकड़ा तो वेदवती की आंखें खुली, और जब आंखें खुली तो सामने रावण का विकराल रूप देखा। चिल्लाने लगे उसी जंगल में। उसी जंगल में महाराज दिलीप नाम के राजा थे जो शिकार खेलने गए थे। महाराज दिलीप के कानों में लड़के के चिल्लाने की आवाज गूंजने लगी, सुनाई पड़ी तो चारों तरफ देखने लगे, अरे इतने घनघोर जंगल में लड़की की आवाज कहां से आ रही है? चारों तरफ देखा, दिखाई नहीं पड़ा, कोई नहीं दिखाई पड़ा। जिधर से आवाज आ रही थी उधर ही धीरे धीरे बढ़ते रहे, और जब बढ़ते रहे तो दृष्टि उठाई, सामने क्या देखा? अरे ये तो महाराज सत्यकेत की बेटी है जिसको रावण पकड़े हुए हैं। दृष्टि उठाई लख्यो महिपाला, और भूप की सुता कहे दस भाला। ये तो रावण है जो महाराज सत्यकेत की बेटी को पकड़े हैं। अब विचार किया महाराज दिलीप ने कि क्या करूं, अगर मैं जाकर के इससे युद्ध करता हूं तो ये हमारे हाथों से मरेगा भी नहीं, क्योंकि नारद बाबा ने हमसे बतलाया था एक बार महाराज दिलीप में और रावण में घमासान युद्ध हो रहा था। बहुत देर तक युद्ध चलता रहा, काफी समय तक चलता रहा, लेकिन देखा क्या, महाराज दिलीप रावण को न मार पाए तो नारद बाबा पहुंच गए।
नारद बाबा ने कहा राजन तुम क्यों इसके चक्कर में पड़े हो? तो कहा महाराज मैं इसे मारना चाहता हूँ। जब महाराज दिलीप ने कहा कि मैं इसे मारना चाहता हूँ रावण को, तो नारद बाबा ने कहा ये तुम्हारे हाथों से नहीं मरेगा, बल्कि तुम्हारे ही वंश में एक ऐसा बेटा होगा जिसके हाथों यहाँ मारा जाएगा। ये महाराज दिलीप जो है भगवान राम के पूर्वज हैं, भगवान राम के पूर्वज हैं। जब इसी वंश में, सूर्य वंश में भगवान राम का अवतार हुआ तो राम के हाथों रावण मारा गया। आज वही बात महाराज दिलीप सोच रहे हैं क्या कि मम कर दुष्ट की मृत्यु नाही, नारद बचन कहु मोहि भाई, नारद बचन कहु मोहि भाई, नारद बचन पर रक्षा हित धर्म प्रधाना, पर रक्षा हित धर्म प्रधाना, आस कहि प्रणहि बाण संधाना, पड़ी रघुवंश कहा समझाई, धरि धम गोरा वही पर जाई, धरि धम गोरा महाराज दिलीप ने सोचा क्या कि रावण हमारे हाथों से तो नहीं मरेगा, लेकिन फिर भी मैं एक राजा हूँ और राजा का ये धर्म बनता है कि मैं इस लड़की की रक्षा करूं। पर रक्षा हित धर्म प्रधाना, अस कहि तृण बाण संग। महाराज दिलीप ने क्या किया, उसी जगह पर एक तृण को उठा लिया और तृण को उठा करके उस तृण रूपी बाण को अपने धनुष पर चढ़ा करके रवि मंत्र पढ़ करके जिस समय बाण को छोड़ा और बाण को समझा दिया जाओ और जा करके रावण के पैर में लगना, और तब तक जब तक महाराज सत्य के तो न आ जाए, जब लग सत्य के तो नहीं आवे, समझाया, जब लग सत्य के तो नहीं आवे, तब लगी रावण जाई न पावे, झूठो बाण सात घहराना, झूठो बाण सात घहराना, रावण सुनतिया चंभा माना, रावण सुनतिया चंभा शब्द घहराना और रावण सुनती अचंभा। बड़ी ही घर्राहट के साथ में वो बाण चला, जंगल में चारों तरफ घर्राहट की आवाज आने लगी। रावण की आवाज कहां से आ रही? और तब तक क्या हुआ, देखते ही देखते बाण जाकर के रावण के पैर
और जब पैर में बाण लगा तो रावण कुछ देर के लिए मूर्छित होकर के गिर गया। और जिस समय पृथ्वी पर गिरा तब तक महाराज सत्यकेतु लकड़ियों का गट्ठल अपने सिर पर रखे हुए आप पहुंचे। और जब गट्ठल रख करके आप पहुंचे, लकड़ियों का नीचे डाला पृथ्वी पर और रावण को देखा। और जब रावण को देखा तो महाराज सत्यकेतु सोचने लगे ये रावण यहाँ पर कैसे पहुंच गए। रावण के पास में पहुंच गए महाराज सत्यकेतु। तो जिस समय रावण के पास पहुंचे तो रावण की मूर्छा दूर हो गई। और जब मूर्छा दूर हो गई तो रावण उठ करके खड़ा हो गया। महाराज सत्यकेतु पूछने लगे, ऐ रावण भूप पूछी कहाँ थे बलधामा, भूप पूछी कहाँ थे बलधामा, रावण कहते करत विश्रामा। जाकर के पूछा, अरे रावण तुम यहाँ? रावण ने कहा क्या बताएं, बहुत दूर से आ रहा था, थोड़ा थकान महसूस हुई तो हमने कहा थोड़ा आराम कर ले तब चला जाए। अब रावण सोचने लगा कि कितनी जल्दी हम यहाँ से भागे, नहीं तो सारा राज खुल जाएगा। रावण अपने विमान पर बैठा और लंका की ओर प्रस्थान करता। इधर जब महाराज सत्यकेतु लौट करके आए तो देखा वेदवती रो रही है। अरे वेदवती को रोता हुआ देखा महाराज सत्यकेतु पूछने लगे, बिटिया तुम काहे को रो रही हो? उधर रावण तो चला गया। रावण गयो लंका के रावण तो चला गया अपनी लंका को। और इधर वेदवती रावण गयो लंका के माही, रावण गयो लंका के माही, रोवई सुता बिपिन के पाही, 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 रोवई सुता बिपिन के पाही। रावण तो लंका चला गया। वेदवती उसी जंगल में रो रही तो महाराज सत्यकेतु वेदवती के पास आए। क्या बात है बिटिया, काहे को रो रही? अरे हम कहीं गए थोड़ी ना थे, हम तो जंगल गए थे लकड़ियां लाने के लिए, ऐसे थोड़ी ना बैठ पाते। आग को जला करके बैठे रहते, आग के सहारे बैठा रहता, पर तुम रो क्यों रही हो? और जब इतनी बात पूछी है महाराज सत्यकेतु ने अपनी बेटी वेदवती से कहा, बेटिया भूप पूछ के ही कारण रो, क्यों रो रही हो? क्या बात है? भूप पूछ के ही कारण रोई, कहा सुता अनर्थ भासोई। पिताजी अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, क्या अनर्थ हुआ बताओ तो? भूप पूछ के ही कारण रोई, कहा सुता अनर्थ भासोई, कहा सुता अनर्थ भासोई, कहा सुता
के ही कारण रोई और कहा सुता अनर्थ भासोई। पिताजी अनर्थ हो गया। अरे क्या अनर्थ हुआ बताओ तो सही। आज वेदवती रो करके बोली पिताजी क्या बताएं। मम कर दुष्ट गयो बर जोरा। पिताजी मम कर दुष्ट गयो बर जोरा होई अपवित्र गयो तन मोरा। सत्यकेतु ने जाकर के वेदवती से पूछा कि क्या बात हो गई, तुम क्यों रो रही हो? अरे मैं कहीं गया थोड़ी ना था, मैं तो जंगल में लकड़ियां लेने गया था। क्या बात है? तुम तो तपस्या कर रही थी। वेदवती कहने लगी पिताजी अनर्थ हो गया। क्या अनर्थ हुआ? अरे पिताजी दुष्ट पापी रावण ने मेरे हाथ को पकड़ लिया, मेरा शरीर अपवित्र हो गया। अब इस अपवित्र शरीर को मैं न रखूंगी। मैं जिन लकड़ियों को आप बीन करके लाए हो, उन लकड़ियों की सुंदर चिता बनाओ, उसी चिता पर बैठ करके मैं जल करके राख हो जाऊंगी, पर अब इस शरीर को नहीं रखूंगी। फिर महाराज सत्यकेतु ने कहा बेटी ऐसा मत करो, तुम चलो हमारे साथ वापस लौट चलो राजमहल, तो मैं तुम्हारा विवाह एक अच्छे राजकुमार के साथ में कर दूंगा। वेदवती कहने लगी ना पिताजी, अब ये शरीर मैंने कहा था अगर मैं विवाह करूंगी तो ब्रह्म के साथ किसी और नर के साथ विवाह नहीं करूंगी, अपने शरीर को जला करके राख कर दूंगी, लेकिन किसी मनुष्य को मैं अपने अंगों को छूने नहीं दूंगी। लेकिन इस दुष्ट पापी रावण ने मेरे हाथ को पकड़ लिया, मेरा शरीर अपवित्र हो गया। अब इस अपवित्र शरीर को न रखूंगी। जिन लकड़ियों को आप बीन करके लाए हो सुंदर चिता बनाओ, उसी चिता पर बैठ के जल के मैं राख हो जाऊंगा।
बहुत समझाया महाराज सत्यकेतु ने, लेकिन फिर भी वेदवती ना मानी। आज महाराज सत्यकेतु अपनी बेटी के आगे हार गए। क्या करते हैं, जिन लकड़ियों को बीन करके लाए थे उन्हीं लकड़ियों की सुंदर चिता बनाते हैं। और जिस समय चिता बना करके तैयार किया, आज वेदवती जाकर के उसी चिता पर बैठ गई। महाराज सत्यकेतु विचार करने लगे, मैं कितना अभागा पिता हूँ जो आज अपनी जीती जागती बेटी के लिए चिता तैयार किया। वेदवती जाकर के उसी चिता पर बैठ गई और योग माया के द्वारा उसी चिता में अग्नि प्रकट हो गई। और जब अग्नि प्रकट हुई, उसी अग्नि में जल करके वेदवती राख हो गई। यही वेदवती जाकर के जनकपुर में महाराज जनक की बेटी सीता हुई। ध्यान दीजिएगा, यही वेदवती जाकर के तीसरे जन्म में महाराज जनक की बेटी सीता हुई है। अब जरा विचार करना, यही सीता जब पूर्व जन्म में चलते हैं, जब महाराज कुशल ध्वज की बेटी थी, क्या तब इनका प्रण पूरा हो पाया था ब्रह्म के साथ विवाह करने का? नहीं। दूसरे जन्म में आकर के जब महाराज सत्यकेतु की बेटी वेदवती हुई, क्या तब इनका प्रण पूरा हो पाया ब्रह्म के साथ विवाह करने का? नहीं पूरा हो पाया। वही वेदवती जब तीसरे जन्म में आकर के महाराज जनक की पुत्री सीता बनी है, बोलो तब तीसरे जन्म में इनका प्रण पूरा हुआ ब्रह्म के साथ विवाह करने का? पूरा हो गया ना। वही ब्रह्म आकर के भगवान राम बने हैं और राम के साथ में जब सीता का विवाह हुआ तो इनका तीसरे जन्म में प्रण पूरा हो गया, ब्रह्म के साथ विवाह हो गया। आइए एक बार जयकारा बोलिए सीता मैया की, बोलिए हनुमान जी महाराज की, आदि शक्ति मैया की जय हो। इस प्रकार से तीसरे जन्म में इनका प्रण पूरा हुआ। आइए समय भी अपने परिधि को पार कर रहा है। सभी लोग 2 बार भगवान का पावन नाम बोलेंगे। हमारी माताएं बहनें, हमारे भैया लोग सभी लोग बोलेगा, बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। आओ हमारी माताएं बहनें बैठी हुई, आप लोग एक सरिया श्रवण कर ले और फिर हम बाड़ी को विराम करें, नहीं तो तुरंत शिकायत पहुंचेगी। आइए ध्यान दीजिएगा, जिस समय भगवती सीता के लवकुश का जन्म हुआ उस समय की बड़ी पावन सरिया है। आज भगवती सीता कहती है क्या कि लवकुश मोरे लाल, अरे बनमा जन्म का है कालियो। लवकुश मोरे लाल, बनमा जन्म का है कालियो। ओ लवकुश मोरे लाल, लवकुश मोरे लाल, लवकुश मोरे लाल।
शंकर भगवान की। अब सभी लोग खड़े हो जाएंगे भगवान की पाँव